नमस्ते सभी को, स्वागत है आपका सर्वप्रथम पर। अब तक हमने बहुत कुछ समझ लिया है। मंडल क्या है, सूक्त क्या है, मंत्र क्या है, मंत्र को कैसे समझे, मंत्र का उपयोग क्या है। लेकिन अब अब हम सबसे महत्वपूर्ण चरण पर आएंगे, क्योंकि सच यह है कि बिना उदाहरण के ज्ञान अधूरा है, बिना अभ्यास के समझ मजबूत नहीं होती। तो आज हम मंत्र के वास्तविक उदाहरण देखेंगे, उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और खुद सीखेंगे कैसे एनालाइज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा होगा, जब तक आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही एग्जाम्पल्स आते हैं असली समझ शुरू होती है। इसीलिए आज का लेक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बार जल्दी से दोहराते हैं। मंत्र एक पंक्ति और अर्थ से बना है। सूक्त मंत्रों का समूह, मंडल सूक्तों का समूह। मंत्र को समझने के स्टेप्स: पहला सूक्त, दूसरा मुख्य शब्द, तीसरा सरल अर्थ, चौथा फ्लो, पांचवा ज्यादा मत सोचिए। आज हम यही अप्लाई करेंगे। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मंत्र है, अग्नि हमें मार्ग दिखाइए। तो पहला स्टेप रहेगा संदर्भ। यह अग्नि से जुड़ा मंत्र है, मतलब वो पैराग्राफ है। स्टेप 2 मुख्य शब्द, जो है अग्नि और मार्ग। स्टेप 3 सरल अर्थ, अग्नि हमें सही रास्ता दिखाइए। चौथा स्टेप फ्लो, शुरुआत अग्नि का उल्लेख और अंत मार्ग दिखाने की प्रार्थना। यह एक प्रार्थना मंत्र है। मंत्र का मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं था, हमने सिंपल तरीके से समझा। चलिए दूसरा उदाहरण और एक उदाहरण से समझते हैं। सूर्य सबको प्रकाश देता है। स्टेप 1 संदर्भ, प्रकृति से जुड़ाव मंत्र। स्टेप 2 मुख्य शब्द, सूर्य प्रकाश। स्टेप 3 अर्थ, सूर्य सभी को रोशनी देता है। स्टेप 4 डीपर आइडिया, ज्ञान जो प्रकाश है, अज्ञान जो अंधकार है। ये सिर्फ प्रकृति नहीं, ज्ञान का भी प्रतीक है। यह एक मंत्र के 2 स्तर होते हैं, सरल अर्थ, गहरा अर्थ। चलिए फिर से एक तीसरा उदाहरण से समझते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति मिले। तो पहला स्टेप जो है वो है संदर्भ, जो है प्रार्थना। दूसरा स्टेप है शब्द, जो प्रार्थना और शक्ति है। तीसरा स्टेप है अर्थ, जो हम शक्ति मांग रहे हैं। चौथा स्टेप है फ्लो, शुरुआत प्रार्थना, अंत शक्ति की मांग। यह मोटिवेशन देने वाला मंत्र है। अगर मैं कहूँ हमें ज्ञान दो, आप क्या समझोगे? ये भी एक मंत्र है। अब खुद अप्लाई करिए स्टेप्स। अब सबसे ज़रूरी पार्ट, लोग कहाँ गलती करते हैं। पहली गलती, सिर्फ शब्द देखना, कॉन्टेक्स्ट इग्नोर कर देते हैं। दूसरी गलती, बहुत ज़्यादा डीप जाना, शुरुआत ही कंफ्यूजिंग है। तीसरी गलती, फ्लो इग्नोर करना, मतलब अधूरा रह गया जाता है। चौथी गलती, जल्दी हार मान लेना, मुझे समझ नहीं आता। ये माइंडसेट गलत है। अब सही तरीका याद रखिए, सिंपल सोचो, कॉन्टेक्स्ट देखो, फ्लो समझो, प्रैक्टिस करो। ये सफलता का ही तरीका है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ये सिर्फ ऋग्वेद तक सीमित नहीं है। ये स्किल लाइफ में भी काम आएगी, जैसे किसी की बात समझना, किताब पढ़ना, नॉलेज लेना, सब जगह यही तरीका काम आएगा। यहाँ एक पावरफुल बात है, मंत्र समझना जो सोच बदलना। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये थिंकिंग स्किल है, जो इसे सीख गया वो हर चीज़ बेहतर समझेगा।
चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रकृति हमें जीवन देती है। अब स्टेप्स लगाओ। कॉन्टेक्स्ट जो है वो है प्रकृति, वर्ड्स जो है वो है जीवन, मीनिंग जो है वो है प्रकृति जीवन देती है। सिंपल, क्लियर और पावरफुल। अब हमने क्या सीखा? मंत्र को कैसे समझे प्रैक्टिस के साथ। रियल एग्जाम्पल, मिस्टेक, सही तरीका, सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग। तो आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि अब आप सिर्फ सुन नहीं रहे हैं बल्कि समझ भी रहे हैं। ये असली लर्निंग है। अगले लेक्चर में हम और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सर्वप्रथम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।